अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब और आप देख रहे हैं शोएब अली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ग़ज़वा बदर के बारे में। ग़ज़वा बदर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ग़ज़वा की तारीख़ बताता हूं। असल में ग़ज़वा होता क्या है। ग़ज़वा इस्लामी तारीख़ की इस्लाह में ऐसी जंग को कहते हैं जो हक़ की हमायत के लिए लड़ी गई हो और जिसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। ग़ज़वा बदर 12 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी 624 ईस्वी को हुआ, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी जबकि कफ़ार की तादाद 1000 थी। जिसमें मुसलमान 14 शहीद हुए, जिसमें 8 अंसार और 6 मुहाजिरीन शामिल थे, जबकि कुरैश की तरफ से 70 कत्ल हुए और 70 ही जंगी कैदी बने। इस वीडियो में मैं आपको ग़ज़वा बदर के होने की 4 बड़ी वजूहात बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग़ज़वा बदर के होने की सबसे अहम और बड़ी वजह शाम की शहरा का मुसलमानों की ज़द में होना था। कुरैश मक्का ने मदीना की इस इस्लामी रियासत पर हमला करने का इसलिए भी फ़ैसला किया कि वो शहरा जो मक्का से शाम की तरफ जाती थी मुसलमानों की ज़द में थी। इस शहरा की तजारत से अहले मक्का लाखों अशरफियाँ सालाना हासिल करते थे। इसका अंदाज़ा हमें इस वाक़या से होता है कि बनु औस के मशहूर सरदार साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन नमाज जब तवाफ़ काबा के लिए गए तो अबू जहल ने खाना काबा के दरवाज़े पर उन्हें रोका और कहा, तुम तो हमारे दीन के मर्तदू को पनाह दो और हम तुम्हें इत्मीनान के साथ मक्का में तवाफ़ करने दें। अगर तुम उमैया बिन हलफ के मेहमान ना होते तो यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते थे। ये सुनकर साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन नमाज ने जवाब दिया, खुदा की कसम अगर तुम मुझे इससे रोका तो मैं तुम्हें इस चीज़ से रोक दूंगा जो तुम्हारे लिए इससे अहम तर है, यानी मदीना के पास से तुम्हारा रास्ता, जिससे मुराद शाम की शहरा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के माशी हरबों, साजिशों और धमकियों के जवाब में मदीना के जोग्राफिया की पोजीशन से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया। मक्का वालों पर माशी दबाव डालने के लिए इन कबाइल से मुलाकात की जो शाम को जाने वाले शहरा के इर्द गिर्द रहाइश पजीर थे। इनमें से बाद को मसाके मदीना में शामिल कर लिया गया। कम अज़ कम उन्होंने गैर जानबदार रहने का वादा फरमा किया। ग़ज़वा बदर की दूसरी बड़ी वजह अमर बिन हज़रमी का कत्ल थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारती शहरा के इर्द गिर्द असर सोख हासिल करके मक्का वालों पर माशी दबाव डालना शुरू किया। इस मकसद के लिए छोटे छोटे दस्ते भेजे जाते थे जिनका मकसद कुरैशी काफ़िलों को खौफज़दा करना होता था। इसी तरह एक दस्ता अब्दुल्ला बिन जहश की क़ियादत में भेजा गया, जिसमें 12 सहाबी शामिल थे ताकि कुरैशी काफ़िले की नकल व हरकत पर निगाह रखे। इत्तफाक से एक कुरैशी काफ़िला मिल गया और दोनों ग्रोह के दरमियान झड़प होगी, जिसमें कुरैश मक्का का एक शख्स अमर बिन हज़रमी कत्ल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। जब अब्दुल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को नापसंद फरमाया, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते सिर्फ इसलिए भेजते थे कि वो कुरैश की नकल हरकत पर नज़र रखें, ना कि उनके साथ जंग व जदल करें। जंगी कैदी रहा कर दिए गए और मकतूल के लिए खून बहा अदा किया। इस वाक़े की हैसियत सरहदी झड़प से ज़्यादा की ना थी, चुनका ये झड़प एक ऐसे महीने में हुई जिसमें जंग जदल हराम था। इसलिए कुरैश मक्का ने इसके खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया और कबाइल अरब को भी मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। अमर के वर्षा ने भी मकतूल का इंतकाम लेने के लिए अहले मक्का को मदीना पर हमला करने पर उकसाया। इस्लामी रियासत के खात्मे का मंसूबा। कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को ख़त्म करने का फ़ैसला करके जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी थीं। अफरादी कुव्वत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने मक्का के गर्दनों के कबाइल से महदाद किए और माशी वसाइल को मजबूत तर करने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि इस मरतबा जो तजारती काफ़िला शाम भेजा जाए, इसका तमाम मुनाफा इसी गर्ज के लिए वक़फ़ हो। चनाचे अबू सुफियान को इस काफ़िले का कायद मुकर्रर किया गया और मक्का की औरतों ने अपने जेवर तक कारोबार में लगाए। इस्लामी रियासत के खात्मे के इस मनसूबे ने मक्का और मदीना के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया। अबू सुफियान का काफ़िला। जब अबू सुफियान का काफ़िला वापस आ रहा था तो अबू सुफियान को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये काफ़िला रास्ते ही में ना लूट लिया जाए। चनाचे इसने एक कासद मक्का से अमदाद मंगवाने के लिए भेजा।
قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے واپس جائیں گے۔ نیز عمر بن حضرمی کے ورثاء نے عمر بن حضرمی کے قتل کا انتقام لینے پر اصرار کیا، چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں ہمزن ہو گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ غزوہ احد کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔